आप भी समझदार हैं, कह रहे हैं आप। एक मिनट, जनता तो देख ही रही है विनोद अग्निहोत्री, पर ये दो एफआईआर की कहानी आपको समझ में आ रही है? एक ऐसी पंगु सी आधी अधूरी एफआईआर, शौचालय शब्द का इस्तेमाल किया विक्रम सिंह जी ने, एक एफआईआर तो वो, और दूसरी तरफ एफआईआर ही नहीं हो रही। कमाल का खेल हो रहा है ये, मतलब मिलीजुली कबड्डी हो रही है। और कह रहे हैं हम सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, रामगोपाल जी की टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता मिल गया, स्केप। जो विजय शाह के मामले में वो घिरी हुई थी बीजेपी, लगातार उस पर ये सवाल उठ रहा था कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, कोर्ट भी उससे श्री लिखा जा रहा है भाई एफआईआर में, अभी भी श्री लिखा जा रहा है। हाँ। तो सही कहा विक्रम जी ने कि महामहिम क्यों नहीं लिखा गया, हाँ। माननीय क्यों नहीं लिखा गया। तो रामगोपाल जी की जब टिप्पणी आई, अब उसका जो भी आशय राहु देवी जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सेना में जाति या धर्म खोजना ये कहीं उचित नहीं है किसी के लिए। और उस टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता मिल गया कि देखिए साहब, नहीं, दोनों की हिपोक्रेसी उजागर हो रही है ना। अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं सेना का राष्ट्र धर्म, उसमें जाति धर्म नहीं खोजना चाहिए, तो खोज तो रहे हैं ना विजय शाह के बारे में बोल दो, विजय शाह के बारे में बोलो ना। और केंद्रीय नेतृत्व चुप क्यों बैठा है? केंद्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा हुआ है इस मामले में। अभी मैं टिप्पणी देख रहा था इसमें, रामगोपाल जी वाले मामले में, योगी जी, ब्रजेश पाठक जी और मौर्य जी, उनमें तो कंपटीशन है उस पर एक कड़ी टिप्पणी करने का। भूपेंद्र यादव जी की टिप्पणी देखिए आपने। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं रामगोपाल जी वरिष्ठ नेता है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। कितनी माइल्ड टिप्पणी है। तो आप अंतर देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और रही बात विजय शाह वाले में, विजय शाह के मामले में तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का एटीट्यूड आपने देख लिया। 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए वहां रिजर्व्ड हैं, 8 बार का ये विधायक है विजय शाह, तो मतलब राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। और सब भाई, शिवराज सिंह चौहान उनकी धर्मपत्नी के बारे में टीका टिप्पणी की तो इस्तीफा देना पड़ा था ना, बाद में चाहे आ गए। हाँ। यहां पर हमारी प्राउड ब्रेव सोल्जर का अपमान किया जा रहा है, आतंकियों की बहन बताया जा रहा है, यहां चुपचाप बैठ गई बीजेपी तो, और सरकार इस्तीफा नहीं ले रही। ये तो इन्होंने, विजय शाह ने इतना मतलब घटिया काम किया है बोल करके कि जो भारत सरकार का एक मूव था ये बताने का कि भारत एक है, हाँ, भारत एकजुट है। देखिए हमारे दो जांबाज अफसर, महिला अफसर, चूंकि आपने और उसमें सुर में सुर मिलाते दिखे रामगोपाल यादव भी कि उसमें जाति कमांडर व्योमिका सिंह, उनकी जाति तो यानी पूरा जो हमारा मूव था पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का, साइकोलॉजिकल वारफेयर में भी, कि भाई देखिए हमारा एकता में एकता, भारत की आत्मा की तस्वीर, हाँ, कि हम कितने एकजुट हैं। हाँ। कि हमारी 2 महिला अफसर जांबाज बैठी हुई हैं, बीच में एक कश्मीरी से आने वाले विदेश सचिव हैं, यानी पूरा था। और ये इस तरह के ऑप्टिक्स जो है किए जाते हैं, तो जो बनाया था रामगोपाल यादव को लेकर भी, अभी उदयवीर भी बोल रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं, या और जो बाकी नेता हैं समाजवादी के, ये कहने के बजाय कि नहीं पूरा बयान सुनिए जी, अरे कहिए कि गलती हो गई, चूक हो गई, हम माफी मांगते हैं, हमें जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देखिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्योमिका सिंह क्या है या सोफिया कुरैशी क्या है, वो भारतीय हैं, भारतीय सेना के अधिकारी हैं, बस उनकी इतनी पहचान है। और हमारी सेना में कोई और पहचान नहीं होती। हमारे सैनिक, हमारी फौज भारतीय है, उसकी एक ही पहचान है भारतीयता की, और वो सिर्फ तिरंगा के आगे नतमस्तक होती है। आखिरी सवाल, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा विक्रम सिंह जी, कार्रवाई क्या होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई दोनों मामलों में होगी भी क्या? जी, आपने बड़ी खूबसूरती से राजनीतिक मित्रों से सुना कि न्यायालय का आदेश का अनुपालन, न्यायालय के आदेश से कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, केवल एक एफआईआर, पहली चरण, दोनों में एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर को गुण दोष साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई। साक्ष्य अकाट्य है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मान ले, साक्ष्य अकाट्य है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 7 दिन के अंदर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हैं और मामले को डाइल्यूट और ढीला कर रहे हैं। और ये सेना के, फौज के सम्मान की बातें कम से कम राजनीतिक जमात को बंद कर देनी चाहिए क्या? आज